नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली मंडेनेस फॉर एग्जाम्स 3 अक्टूबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट मंडेनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36th नेशनल गेम्स इनॉग्रेट किया है एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, गुजरात ऑन 29 सितंबर 2022। नेशनल गेम्स का ओरिजिन आप रिलेट कर सकते हो ओलंपिक मूवमेंट से, जो 1920s में इंडिया में पॉपुलर हुआ था। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया को इनिशियल ईयर्स में इंडियन ओलंपिक गेम्स करके बोलते थे। 1924 में इंडियन ओलंपिक गेम्स कंडक्ट हुआ था लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। तब से नेशनल गेम्स हर 2 साल में एक बार कंडक्ट होता है दोस्तों, ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया में। तो इस साल अहमदाबाद में हो रहा है। 1940 को इंडियन ओलंपिक गेम्स का नाम चेंज किया और नेशनल गेम्स बना दिया। वैसे इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर चूजिंग द एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो जितने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंडियन एथलीट्स को चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के पास है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम्स रिप्रेजेंटिंग दिस इवेंट्स। तो देखिए, जितने टीम्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के पास है। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स टू रिवाइव सुकपैका रिवर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओडिशा गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है सुकपैका रिवर को रिवाइव करने के लिए अगले 6 महीने में, और इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड भी ईयरमार्क करने के लिए बोला है। सुकपैका रिवर महानदी रिवर का एक ब्रांच है। ये महानदी रिवर से ओरिजिनेट होता है और महानदी रिवर में जाके मिलते भी है। 1950s में सुकपैका रिवर के डेल्टा में तलदंदा करके एक कनाल सिस्टम डेवलप हुआ था, बेसिकली फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। उसी वजह से सुकपैका रिवर का माउथ एरिया बंद हो गया था। वैसे ऐसे भी एलिगेशन से काफी सारे गार्बेज डंपिंग भी होता है सुकपैका रिवर का माउथ एरिया में, उस वजह से ये बंद हो गया है। तो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बोला है ओडिशा गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली, अगले 6 महीने में सुकपैका रिवर को रिवाइव करना है। देखिए, सुकपैका रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम आयतुर विलेज इन कटक डिस्ट्रिक्ट and flows some 40 किलोमीटर बिफोर रीजॉइनिंग महानदी रिवर इन तारापुर। तो देखिए, आयतुर विलेज इन कटक डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होता है महानदी रिवर से ही, 40 किलोमीटर फ्लो होता है अकेला। इसके बाद महानदी रिवर से जाके मिलते हैं तारापुर में। साथ साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। 18 अक्टूबर ऑफ 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection, conservation of forest and other natural resources। तो देखिए दोस्तों, environmental protection से related, forest conservation से related, natural resources के conservation से related जितने भी cases आते हैं उसको इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस तरीके से डिस्पोज करना। अगर एनजीटी के पास कोई एप्लीकेशन आता है या अपील आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन से रिलेटेड, 6 महीने के अंदर उस केस को डिस्पोज करना है, ऐसा एनजीटी का मैंडेट है। वैसे और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है दोस्तों, इंडिया दुनिया का 3rd कंट्री है जो एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल सेटअप किया है। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इस तरह एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल सेटअप किया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए। अगला है पीएफआरडीए टू ऑब्जर्व एनपीएस दिवस ऑन 1 अक्टूबर। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस या फिर एनपीएस दिवस टू प्रमोट पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडियन सिटीजन्स के पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग प्रमोट करने के लिए पीएफआरडीए हर साल 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑब्जर्व करता है। क्या है दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम? एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड पेंशन कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी पीएफआरडीए। देखिए, एनपीएस बेसिकली आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बोल सकते हो, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 18 साल से लेके 60 साल तक का एज लिमिट है। इसमें स्टेट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, इवन नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। दिस पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी फॉर द एल्डरली पीपल। तो बेसिकली एल्डरली पीपल के लिए एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा। आप अगर टाइम से एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, आपको 60 ईयर्स के बाद पेंशन मिलेगा एनपीएस सिस्टम से, ठीक है। नाउ इस स्कीम के अंदर एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है एंड एनपीएस के अंदर जितने भी एसेट्स है, पैसे, उसे ऑन करता है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एनपीएसटी, जो पीएफआरडीए ने सेटअप किया था। नाउ पीएफआरडीए के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स।
इट कम्स अंडर एजिस ऑफ द यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशन इन इंडिया। तो इंडिया में पेंशंस को सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, ऐसा पीएफआरडीए का काम है, एज द नेम इंडिकेट्स। ये पीएफआरडीए एक्ट के अंडर सेटअप हुआ था, फरवरी 2014 को नोटिफाई किया था, ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजंस एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एनपीएस सब्सक्राइबर्स। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। क्या है दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण? ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे है। इस सर्वे के थ्रू ये चेक किया जाता है एक एक सिटी कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं, कितना सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, और इस सर्वे को कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये 2016 से हो रहा है दोस्तों, और 2016 में 73 मेजर सिटीज को सर्वे किया था एंड 2017 में 434 सिटीज को सर्वे किया था, ठीक है। तो 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे हुआ था विथ 4355 सिटीज हैविंग पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। तो देखिए दोस्तों, इस सर्वे में 4355 सिटीज को सर्वे किया गया क्लीनलीनेस के लिए। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे आप बोल सकते हैं। तो 2022 अवार्ड्स किसको मिला दोस्तों? इंडोर बैग्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम इन ए रो। तो पिछले 6 साल से इंडोर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। त्रिपुरा को टॉप रैंक मिला है एमंग द स्टेट्स हैविंग फ्यूअर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं। अब छोटे स्टेट्स भी है ना जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह कम है, तो इनको अलग कैटेगरीज किया हुआ है। तो जिन स्टेट्स में अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम है, उनमें सबसे टॉप पोजीशन सिक्योर किया है त्रिपुरा। अगला है विजिलेंस कमीशन टू बी डिसॉल्व्ड इन पंजाब। 2 साल पहले कांग्रेस लेड पंजाब गवर्नमेंट पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन सेटअप किया था। विजिलेंस कमीशन का काम क्या होता है? देखिए, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अगेंस्ट अगर कुछ कंप्लेंट है, करप्शन से रिलेटेड, इनएफिशिएंसी से रिलेटेड, ये सब पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन में आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये जो विजिलेंस कमीशन है उन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। पर अभी जो आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट जो है, उनका कहना यह है कि ये जो पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस विजिलेंस कमीशन को रिपील करने का एक बिल प्रपोज किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान ने। तो अब ये बिल पास हुआ है, तो शॉर्टली पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी लाइन पे काम करने के लिए पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन एक्ट 2020 भी पास हुआ था 2 साल पहले। नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स में आपको बता देता हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप किया था वाइट रेजोल्यूशन इन 1964। तो 1964 में ये सेटअप हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतानम कमिटी। तो सीवीसी संतानम कमिटी के रिकमेंडेशन से सेटअप हुआ था। अपेक्स बॉडी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड एक्सरसाइजिंग जनरल सुपरिंटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नीचे कई सारे एजेंसीज है दोस्तों, जो अलग अलग स्टेट में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्हें मॉनिटर करते हैं। कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था बाय द एनैक्टमेंट ऑफ सीवीसी एक्ट 2003 एंड वेस्टेड विद ऑटोनॉमी एंड इंसुलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो ये बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली इन्हें बाकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से इंसुलेशन दिया हुआ है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इनका टर्म 4 साल का है दोस्तों, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंडर्स अपॉन हिज ऑफिस और टिल ही अटेन्स एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स मैक्सिमम एज है, या फिर मैक्सिमम 4 साल तक हो सकता है। अगला है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह 488 करोड़ रिलीज करने के लिए अप्रूवल दिया है as a central share of the state disaster mitigation fund to Uttar Pradesh, Punjab and Goa for the year 2021-22 for undertaking mitigation activities। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 2021 फरवरी 5 को नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो ये नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के अंडर हर स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी सेटअप करना है। तो ये स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में सेंट्रल अपना शेयर देते हैं, तो वही शेयर का एक पोर्शन अभी रिलीज किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड गोवा को 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये फंड एलोकेट किया है। मिटिगेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? मिटिगेशन मतलब होता है हल्का करना।
मतलब देखिए डिसास्टर्स तो होगा, जैसे कि फ्लड्स होता है, अर्थक्वेक्स होता है और भी कई सारे डिसास्टर्स होता है। उसका इंपैक्ट कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अब अर्थक्वेक प्रोन एरिया में जो बिल्डिंग्स आएंगे वो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, डिजाइन, ये सब थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना। नॉर्मल एरिया में जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो वैसे आप अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बनाओगे तो अर्थक्वेक आने से वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर ऐसे एरिया से जहां पे फ्लड्स होते हैं तो फ्लड एरिया में ऐसे ब्रिजेस बनाना पड़ेगा, या फिर जहां पे फ्लड्स होता है उसका बैंक एरियाज वगैरह अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब होते हैं मिटिगेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये मिटिगेशन के लिए पर्टिकुलर फंड बनाया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक 3,382.24 करोड़ रुपीस रिलीज किया है एज एन अमाउंट ऑफ सेंट्रल शेयर ऑफ SDM। तो देखिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी शेयर होगा, एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होगा। तो वही शेयर अभी रिलीज किया करके न्यूज आया। अगला है इंडिया आर्मेनिया डिफेंस एक्सपोर्ट डील। इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्ट डील साइन किया है आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया अजरबैजान क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, हमने काफी बार डिस्कस किया है। आर्मेनिया ऑलरेडी थ्रेट एंड बॉर्डर टेंशंस फेस कर रहा है अजरबैजान से। तो इस डील से मिलिट्री इक्विपमेंट्स लाइक मिसाइल्स, रॉकेट्स, अम्यूनिशन एक्सपोर्ट किया जाएगा आर्मेनिया के लिए। And the export order includes 6 additional first ever export of indigenous Pinaka multi-barrel rocket launches। तो इस डील में पहली बार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चेस दिए जा रहा है, एंटी टैंक रॉकेट्स दिए जा रहे हैं, एम्यूनिशंस दिए जा रहे हैं। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ वर्थ इक्विपमेंट एंड एम्यूनिशंस दिया जाएगा आर्मेनिया को। नाउ इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट हैज रीच्ड ए रिकॉर्ड ऑफ 13,000 करोड़ इन द 2021-22 फिस्कल। तो देखिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हमने 13,000 करोड़ वर्थ डिफेंस एक्सपोर्ट किए थे। 5 साल पहले अगर आप देखोगे दिस इज 8 टाइम्स हायर, ठीक है। मतलब पिछले 5 साल में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफी इंप्रूव हुआ है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट 35,000 करोड़ का टारगेट सेट किया था इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो देखिए 2025 तक हमारा एक्सपोर्ट डील 35,000 करोड़ तक पहुंचाना है, अभी 13,000 तक पहुंचा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो लुकिंग टू अचीव 1.75 लाख करोड़ टर्नओवर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025। तो हमारा काफी एम्बिशियस टारगेट है दोस्तों, 1.75 लाख करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर अचीव करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। करंटली इंडिया 75 कंट्रीज के लिए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, delivering equipment like weapon simulators, tear gas launcher, torpedo loading mechanism, alarm monitoring and control, night vision monocular and binocular, lightweight torpedo, fire control systems, etc etc। तो ये सारे मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स है दोस्तों जो 75 कंट्रीज के लिए इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए आर्मेनिया के बारे में बात किया ये, तो आर्मेनिया का मैप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्मेनिया ब्लैक सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में ऑब्वियसली अजरबैजान है दोस्तों, नॉर्थर्न साइड में जॉर्जिया है, साउथर्न साइड में टर्की है, एंड ईरान के साथ भी छोटा सा एक बॉर्डर इधर शेयर कर रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।